हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे, अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना, आप सभी लोगों का अध्यापक, आज हम लोग मल्टीबैगर सीरीज में आप लोग का अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में स्वागत करते हैं। मल्टीबैगर सीरीज में हम लोगों ने दो तरीके से इसको डिजाइन कर दिया है जो कि आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा। जो आज से इस वीडियो में जुड़ रहे हैं वो लोग तो इसको पूरा प्रॉपर देख ही लें, लेकिन डायरी पेन के साथ उपस्थित हो जाएं और इससे प्रीवियस की सारी मल्टीबैगर सीरीज को देख लें, क्योंकि 60 वीडियोस का मल्टीबैगर सीरीज, ये मैराथन की क्लास हम लोगों ने आपको सीरीज के माध्यम से देने के लिए कहा है और जो हम लोग लगातार आपको दे रहे हैं और आप उसका आनंद भी ले रहे होंगे। हमने इसको जो डिजाइन किया है वो 5 रुपीज से 10 रुपीज, 10 रुपीज से 20 रुपीज, 20 रुपीज से 50 रुपीज, 50 रुपीज से 100 रुपीज, 100 से 200 रुपीज और मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां जो कि नेक्स्ट मल्टीबैगर है या फिर मार्केट में उनका हाइप क्रिएट हो रहा है, उसको लेकर के तो चर्चित कंपनियां हैं उसको भी बात करेंगे, जो कि मिड कैप और लार्ज कैप की मिली जुली है लेकिन बहुत बेहतर डिस्काउंट पर मिल रही है। जैसे एग्जांपल ले लेके अभी ट्रेंड में सबसे अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है कि जियो फाइनेंस सर्विसेज क्या एक नेक्स्ट मल्टीबैगर है या मार्केट में उसको लेकर के एक हाइप क्रिएट हो रहा है, तो हमने जियो का एक वीडियो बनाया, जाकर के उसको प्रीवियस देख लीजिए, ठीक है ना। साथ ही साथ आज का जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है उसके लिए हमने कहा कि जो करंट प्राइस होनी चाहिए वो 40 रुपीज से कम होनी चाहिए। दूसरा हमने रिटर्न ऑन इक्विटी कहा है कि 5 होनी चाहिए या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कहा है कि 5 होनी चाहिए या 5 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड, अल्टीमेटली डिविडेंड के लिए कंपनी आपको कमिटमेंट कर रखी है और अल्टीमेटली कुछ नहीं तो 0.5% से वो आपको डिविडेंड दे ही रही हो ना, क्योंकि ये मिड कैप कंपनी से होती है, पेनी स्टॉक्स होती है ना, तो डिविडेंड का कमिटमेंट इतना हाई नहीं रहता है। तो हमने डिविडेंड को लेकर के एक सिर्फ और सिर्फ ये फिगर किया है कि कम से कम हम डिविडेंड कुछ ना कुछ पे कर रहे हो, जिससे कि क्या होता है डिविडेंड से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, साथ ही साथ वो अपने स्टॉक होल्डर पर भी एक पॉजिटिव नजर बनाए हुई है, ठीक है ना। डेट टू इक्विटी जो है वो 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब डेट टू इक्विटी में देखिए कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनके ऊपर डेट होता है, डेट टू इक्विटी होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ना इस तरीके से डेट्स को देखना है कि क्या उनकी डेट और उनकी प्रोग्रेसिंग, इनके बीच में ना रेशियो जरूर निकालना है। ये नहीं कि आपने खाली स्क्रीनर पे गए, मनी कंट्रोल पे गए या इस तरीके से आपने डेटा उठा लिया कि दैट कंपनी हैज डेट, तो इसका बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। हर कंपनी डेट से ही अपने कंपनी को प्रोग्रेस में लेकर आती है, तो डेट लेना गलत नहीं है ना, लेकिन डेट का उपयोगिता क्या हो रही है इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ये कि अगर आप डेट किसी कंपनी पर देख रहे हैं ना, तो उसका एक मैं आपको बहुत बेहतर सा फॉर्मूला बताता हूं। उस कंपनी का एसेट्स देख लीजिए, उस कंपनी की लायबिलिटीज देख लीजिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रेशियो को मिला लीजिए। अगर उनका एसेट्स, लायबिलिटी और डेट, इसमें जो है एसेट्स जो है ना इससे मजबूत है, तो एक कंपनी बहुत बेहतर है और अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ उनके बुक को थोड़ा खंगालना सीख लीजिए। तो ओवरऑल हमने ये बात कर ली और साथ ही साथ हमने बात की प्रमोटर होल्डिंग की कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर किसी वजह से प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है तो उसका बेसिक रीजन क्या है ना, कि उन्होंने ऐसा तो नहीं कि एक्सपेंशन के लिए अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया हो या उन्होंने अपने इक्विटी अगेंस्ट लोन लिया हो, तो ऐसा करके भी हम लोगों को एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है तो उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है। अब यहाँ पर चलते हैं कि आज हम लोगों ने जो इस कंपनी को पिक किया है उसका बेसिक रीजन क्या है। जो इसका करंट प्राइस चल रहा है माय डियर, करंट प्राइस चल रहा है 9 रुपीज 44 पैसे, तो अल्टीमेटली हम इसे 9 रुपीज कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर हम इसका हाई देखें तो हाई इसने बना के रखा है 1480 रुपीज, ठीक है। अगर हम लो की बात करें तो 6 रुपीज 35 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है, मतलब लो इसका देखें तो 6 रुपीज 35 पैसा है, हाई देखें तो 14 रुपीज 80 पैसा बना के रखा है। और अभी अगर इसकी करंट वैल्यू देखें तो 9 रुपीज के अंडर में 9 रुपीज के लगभग लगभग ये ट्रेड कर रही है। डिविडेंड के लिए इन्होंने आपको कमिटमेंट 0.53% के लिए किया हुआ है। डिविडेंड का मैंने आपको अर्थ समझा दिया है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने बुक्स में प्रॉफिटेबल है तभी वो डिविडेंड के बारे में बात कर रही है, और दूसरा उससे स्टॉक होल्डर और शेयर होल्डर के बारे में उन्होंने एक पॉजिटिव भी बात कर रखी है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू की बात करें, तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, आरओई, आरओसी, ये सबका फॉर्मूला कैलकुलेशन अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि टर्मोलॉजीज का भी हम लोग को एक्सप्लेनेशन कर देना चाहिए, इसकी भी एक सीरीज ले आनी चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बताना ना भूलें। मार्केट कैप इसका
51 करोड़ का है, इसका मतलब पेनी स्टॉक के अंडर में ये कंपनी काम कर रही है। तो कभी कभी ना बुक वैल्यू और फेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप ये मत सोचिएगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, लाइक दैट ना, ऐसा कैलकुलेशन आपके लिए ठीक नहीं है फिलहाल के लिए। तो हम लोगों ने जितना मुख्य बिंदु था उसको तो वहां पे कवर कर लिया कि कितने प्राइस पर काम कर रही है, क्या किस तरीके से ये अपना हाई, क्या लो, क्या मार्केट कैप है, क्या फेस वैल्यू है, डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही है। तो ओवरऑल हमारा पिक्चर वहां पे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कंपनी किस फील्ड में डील करती है। अब हमने हमेशा कहा है कि आप कभी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आप कभी भी किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते ना। आप हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, स्टॉक परचेजिंग में, आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप करते हैं कंपनी के मॉड्यूल में। कहां पे आप अपना पैसा खर्च करते हैं? कंपनी का मॉड्यूल। तो हमेशा मैंने कहा है मेरे भाई कि कभी भी आप चाहे पेनी स्टॉक्स लीजिए, चाहे देखो आज एमआरएफ भी एक समय पेनी स्टॉक्स था और आज आप जानते हैं कि एमआरएफ क्या हो गया, टीसीएस क्या हो गया ना। इस तरीके से देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने आपको, तो बात यहाँ पेनी स्टॉक्स और मल्टीबैगर होने की नहीं, बात यहाँ पर है कि अगर हम लोग किसी भी कंपनी को पिक करते हैं ना तो उसका कुछ अपना बेसिक क्राइटेरिया होता है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको, तो मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहले उस कंपनी का धंधा देखिए, फिर उस कंपनी का बंदा देखिए, फिर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उनके रिजल्ट्स को पे बात करिए। रिजल्ट्स का मतलब उनके बुक को खंगालिए। रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं कि पास्ट में आप जाकर के देख लेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था। ऐसे अगर आप बात करें तो कोडेक आपके सामने है, नोकिया एक बहुत बड़ी कंपनी आपके सामने है जिनकी पास्ट हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज की डेट में वो खत्म हो गई। तो इसका मतलब पास्ट हिस्ट्री आपको ये बात को लेकर के मजबूती नहीं देती है कि आज कोई कंपनी अच्छी परफॉर्मर है तो वो आज से 5 साल बाद अच्छी परफॉर्मर ही रहेगी, या आज अगर वो पुअर परफॉर्मर है तो कल की डेट में वो पुअर परफॉर्मर ही रहेगी। आज की हिस्ट्री थोड़ा सा हमें मदद करती है कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने में। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि कंपनी के बुक्स को खंगालना सीखिए, जो कि अभी मैं आपको आगे ट्रेन कर रहा हूं। तो यहां पर कंपनी के बारे में बातचीत करें तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले कंपनी का धंधा देखिए, अगर स्ट्रांग है, मार्केट फिट है ना, डिमांडिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए। दूसरा बंदा, उसके प्रमोटर्स को देखिए, शेयर होल्डर्स को देखिए, उसके बोर्ड मेंबर्स को देखिए, फाउंडर्स को देखिए कि उनके काम करने की जिद क्या है, उनको किसी भी सिचुएशन से ओवरकम करने का एटीट्यूड क्या है। तो अगर आपको उस बंदे में भी दम लगता है तो बिल्कुल आप, जैसे अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जियो फाइनेंस सर्विसेज में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या आपको जहन में मुकेश अंबानी नहीं आते हैं? डेफिनेटली आते हैं ना। तो इसका मतलब मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं। तो रिजल्ट्स को लेकर के मैंने आपको बता दिया कि उनके बुक को कैलकुलेट करना सीखिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भैया ये काम क्या करती है। तो देखो भैया, ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करती है, मेडिकल इंडस्ट्री में काम करती है। ये कंपनी कहां पे काम करती है? मेडिकल सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। अब इनके पास क्या क्या है भैया, ये देख लो। यहाँ देखिए, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, स्पेशलिस्ट इन एंटी गैस्ट्रोलॉजी, इनके पास सारे इस तरीके से देखिए अलग 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 हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज का काम है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना सबसे अच्छा इन्होंने क्या किया है कि इसको ना, इस वेंचर को उन्होंने कंपनी कैसे बनाया। देखो हॉस्पिटल इंडस्ट्री तो ऑपरेट हो ही रही है, आपके शहर के पास भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको कंपनी चेन में बनाया हुआ है। ये इनकी सबसे बेस्ट पार्ट है, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को यहां पर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। अब जैसे हम बात करें तो वेदांता भी तो इस इंडस्ट्री में काम कर, लेकिन इसको पिक करने का पीछे का रीजन क्या है कि ये फाइन डॉक्टर, मतलब इन्होंने आपको ऑनलाइन सपोर्ट इतना ज्यादा दे दिया है कि अगर सपोज दैट कि आप घर में बैठे हैं एंड यू आर जस्ट फेसिंग एन इमरजेंसी, तो आप ना इनके ऐप पर जाकर के इनके डॉक्टर के साथ ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। इन्होंने इस तरीके से ऐप पर अपने आप को सुविधा दी है फाइंड डॉक्टर के नाम से, जिसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इनका रिजल्ट, इनकी परफॉर्मेंस, इनका ग्रोथ रेट और इनका विजन आगे का क्या है। तो अभी हम लोग बेसिक्स में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनका विजन क्या है, इनका कंपनी का आगे का एक्सपेंशन क्या है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने वीडियो कंसल्टिंग की भी बात करी है। इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए ऑन टेलीफोनिकली आपने अपनी चीज बुक कर ली है और किसी वजह से आप नियर बाय या पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो कंसल्टिंग के माध्यम से भी इनके एक्सपर्ट से, इनके डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत कूल लगा, क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल चैनल को टेक्नोलॉजी के साथ एड ऑन किया है, जो कि बेहतर चीज है। इनके पास मेडिसिन
फार्मा इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम कर रखा है, R&D पर काम कर रहे हैं, लैब टेस्टिंग पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना इन हाउस प्रोजेक्ट चला रहे हैं लैब टेस्टिंग का, जो कि इनको बहुत ज्यादा मैं मच्योर हूं और कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। नर्सिंग इंडस्ट्री में भी है, नर्सिंग डेवलप कर रहे हैं, नर्सिंग कल्चर डेवलप कर रहे हैं, तो ये भी इनका बहुत बेहतर काम है, इससे भी है। सर्जरीज में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज में इनकी एक्सपर्टीज है, जो कि मैं अभी आगे डिस्कशन करूंगा। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो ये काम कर रहे थे वो कर ही रहे हैं, लेकिन सर्जरी इंडस्ट्री में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इनके पास लैब टेस्टिंग है, सर्जरी है, नर्सिंग का काम कर रहे हैं, मेडिसिन फार्मा में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन इतना बेहतर टेक्नोलॉजी एड ऑन करके हमको और आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ओवरऑल कह ले तो कंपनी का जो मिशन है और जो कंपनी का विजन है वो बहुत ही बेहतर है, और 9 रुपए में ट्रेड कर रही हुई ये कंपनी है। अब बात करते हैं इनके चार्ट एनालिसिस का कि भाई साल भर में इनका चार्ट कैसा रहा है और साल भर में इन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस ईयर में दिया है। तो अगर हम शुरुआती दौर में देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये लगभग 12 रुपीज से लेकर के 15 रुपीज के भीतर में जो है ना ट्रेड कर रहे थे, ठीक है ना। कब की बात है ये, मार्च 2023 से लेकर के जुलाई 2023 तक जो है ना ये 10 रुपीज से लेकर 15 रुपीज के भीतर, 14 रुपीज के भीतर जो है ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अचानक से फिर ये बहुत ही ज्यादा गिरावट में आते हैं और गिरने के बाद ये आ जाते हैं 6-7 रुपीज के अंडर में, और फिर यहाँ जुलाई से लेकर के नवंबर तक जो है ये इसी तरीके से इसी बैंड फ्रेम में घूम रहे होते हैं। फिर उसके बाद अचानक से एक मूव आता है, फिर तोड़ करके 9 और 10, 9 और 10 रुपीज के भीतर परफॉर्म कर रहे होते हैं और फिर एक साइडवेज में काम कर रहे होते हैं। और इसका प्रिडिक्शन अब यही है कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी फंडामेंटल्स की, आज हम लोग बात कर रहे हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स की, कंपनी के मिशन विजन की। अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर मैटर करता है कि सर इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है, तो उसको लेकर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हर एक वीडियो मैराथन में जो मल्टी बैगर चल रही है ना, उस पर सब पर मैं टारगेट प्राइस के साथ भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल मैंने नया बनाया हुआ है। अगर किसी को भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, जीरो से लेकर फाइनल तक एजुकेट करना है, अपने आप को सीखना है स्टॉक मार्केट, तो भी नीचे हमारे बोर्डलाइन नंबर पे हमें कॉल करके आप अप्रोच करिए और पूछिए कि हम कैसे इसमें सीख सकते हैं और अपना करियर बेहतर बना सकते हैं, इस दुनिया को हम कैसे अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तो मुझे कहना ही नहीं है कि YouTube चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों को जितने भी मैराथन सीरीज है कब कब अपलोड हो रही है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज जरा देख लेते हैं। परफॉर्मेंस पे आने से पहले मैंने आप लोगों को कई बार हर एक वीडियो में एक गुरु मंत्र दिया है, एक थॉट ऑफ प्रोसेस इनबिल्ट करने की कोशिश की है कि देखो भाई किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते समय इस बात को भी ध्यान दो कि भैया उन्होंने कमाया कितना है, मतलब वो कमाते कितना है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि उनका खर्च देख लो भाई कि खर्च उनका कैसा होता है। तीसरा आप उनको देख लीजिए कि भैया इन्वेस्ट कितना करते हैं वो अदर अदर जगह पर। फिर उसके बाद वो बचत, वो घर कितना ले जाते हैं बचा करके। फिर उसके बाद उनका कंपनी का अगला विजन क्या है, हमारे पैसे को वो और कैसे अच्छा करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद उनका बुक खंगाल लो और बुक में जा करके देखो कि उनका प्रॉफिट या क्या उन्होंने अपने बुक में एंट्री करी है। सारा इनका संविधान यहीं पे होता है। तो जितना अच्छा आप हैं रीडिंग में, जितना अच्छा है आप किसी चीज को फंडामेंटली चेक करने में, तो आपको इस पे अपना अच्छा समय खर्च करना चाहिए। लेकिन अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके लिए ये सारी चीज करके डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप तक पहुंचाती है। और इन सब के लिए मनी कंट्रोल, स्क्रीनर ना बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर के आप सारी चीजों को देख और सुन सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कमाते कितना हो, खर्च कितना, इन्वेस्टमेंट क्या करते हो, बचत क्या है, विजन क्या है, इसके रिगार्ड कंपनी से पूछना शुरू करिए। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो है ये क्या कर रहे हैं। दिसंबर 2020 में देख लेते हैं, 2021 में देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2022 में देख लेते हैं, मार्च 2020, दिसंबर 2022 में देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2023 में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल्स इन्होंने 8 करोड़ किया, फिर 7, फिर 12, 9, 11, 8, 11, 11, 11, 14। तो इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज जो है ये 8 से लेकर के 13 तक जो है इन्होंने बिटवीन अपना बेहतर सेल्स रखा है। ईयर ऑन ईयर एकदम सस्टेनेबल सेल्स रखा है, ठीक है ना। अब इनके थोड़े एक्सपेंसेस को ध्यान दे लेते हैं। तो एक्सपेंसेस में मुझे ऐसा कहीं पर कोई फिगर फिलहाल नहीं दिख रहा है जहां इन्होंने अपने सेल्स से ज्यादा अपने एक्सपेंस किए हो, ठीक है। यहाँ पर एकदम इनको मैंने प्लस मार्क्स दिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने
आय को और खर्च को दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया है, ठीक है ना। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, अदर इनकम्स की बात करें, इंटरेस्ट, डिप्रेशिएशन, प्रॉफिट, टैक्सेस की बात करें, तो इन सारे का डेटा आपके पास है। लेकिन हम लोग सीधा बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो जरा नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं हम लोग क्वार्टरली। तो नेट प्रॉफिट में देख रहे हैं तो ठीक है, यहां तक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कहीं पर भी इनका एक निगेटिव साइन, रेड फ्लैग नहीं आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भी इनको एक गुड साइन देते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमेशा प्रॉफिट्स दिया है, ठीक है ना। अपने आपको बैलेंस भी ठीक किया है, टैक्सेस के साथ इन्होंने आपको पूरी तरीके से क्या करके दिया है, प्रॉफिट अपनी बुक्स में। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है अभी तक के पूरे सिनेरियो में पॉजिटिव बनी हुई है। अब यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, कंपनी अपने पूरे ट्रेजेक्टरी में क्या इन्होंने अच्छाई की है और थोड़ी सी क्या इनके निगेटिव पॉइंट है। अभी तक जो मैंने इनकी केस स्टडीज करी है, जो मैंने इनको इनकी वेबसाइट के थ्रू, मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, इनके अपने प्रेस रिलीज, इनके मिशन विजन, इनके डायरेक्टर फाउंडर के स्टोरीज को तहत जो मैंने सारा ध्यान रहा है, जो मैंने रीडिंग स्टडीज की है, उसके तहत मुझे कंपनी में कोई निगेटिव बहुत बड़ी साइड नहीं मिली है, एक पॉजिटिव साइड मिली है, मतलब लमसम साइड मिली है, जिससे कि एक कंपनी को सस्टेनेबल चलाने में जिस तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं, तो वहां पर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है जो तो मैं आप लोगों को निगेटिव साइन के थ्रू कोई बातचीत करूं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, दैट इज कमिटेड हियर, कि हम जो है पूरी तरह से डेट फ्री हैं। तो देखो होता क्या है ना कि फ्लाई करने के लिए ना अगर उसके ऊपर बोझ नहीं है ना, तो डेफिनेटली है कि वो थोड़ा सा और अच्छा काम कर ले जाती है। लेकिन कंपनी के ऊपर अगर डेट भी है तो यहाँ पर ये नहीं समझना है कि कंपनी के ऊपर डेट है तो क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि आप कंपनी के एसेट्स को देखिए, ठीक है ना। तो कंपनी के एसेट्स के बाद कंपनी की लायबिलिटीज को देखिए, अगर उनकी लायबिलिटीज जो है ना एसेट से कम है और तब भी उनके ऊपर डेट है, तो भी आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसे कैलकुलेशंस भी आपको करने आने चाहिए। कंपनी अपने बुक वैल्यूज के साथ ट्रेड कर रही है 1.05% टाइम्स में। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब इनका कहना है कि 43.4%, 43.7% सीएजीआर वैल्यू के हिसाब से। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो अगर इसी में आप लोगों को देखिए टर्म्स मिलते हैं स्टॉक मार्केट में जुड़ी हुई सारी, जैसे आरओई, आरओसी, एआरआर, टीटीएम, देयर आर नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजी दैट इज यूजिंग इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती, फॉर्मूले आपके पास नहीं है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसके लिए भी हम लोग एक आपके लिए पूरी सीरीज लेकर आ जाएंगे, जहां पे हम लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके जरूर पूछिए कि कैसे आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, कैसे आप इसमें बेहतर तरीके से एजुकेट हो सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोड़ सकते हैं, एकदम नया चैनल मैंने आप लोगों के कहने पर बनाया है, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑफ आरओई, आरओई इन्होंने आपको कहा है कि ठीक है भैया हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको अच्छा दे रहे हैं। 3 इयर्स का रिकॉर्ड जो इन्होंने दिया है वो 30.3% जो है इन्होंने आरओई आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आरओई, आरओसी और ये सारी चीजें तो देखो यार कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के प्रॉफिट बुक्स के हिसाब से बदलती और घटती बढ़ती रहती है, लेकिन इन्होंने 3 इयर्स का कमिटमेंट ठीक ठाक किया है। देखो प्रमोटर्स का प्लेज जो है ना वो थोड़ा सा ना यहाँ पर यही एक पॉइंट है कि प्रमोटर हैव प्लेज 61%, 61.7%। देखो किसी भी कंपनी के प्रमोटर अगर कोई भी प्लेज करते हैं ना, मतलब अपना स्टॉक, प्लेज इज द सेंस कि आप अपना इक्विटी जो है ना कहीं पे लोन कर देते हैं और अपना शेयर जो है डाइल्यूट कर देते हैं कुछ समय के लिए, जिससे कि हम अपनी कंपनी में फंड इकट्ठा कर सके और कंपनी को अच्छे तरीके से चला सके। कोई ये बुराई का विषय नहीं है। सुजलॉन इसका आपका बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग भी कवर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस बात को लेकर के अहम मुद्दा नहीं है कि कंपनी प्लेज करके रखे, प्लेज छुड़ाने की ताकत होनी चाहिए, प्लेज किस लिए किया गया है इसको भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो इनका आर्टिकल्स भी जाकर के पढ़ सकते हैं कि इन्होंने प्लेज को किस तरीके से किया और क्या इनका आगे का प्लेज को लेकर के कॉल है, ठीक है ना। प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज, जाहिर सी बात उन्होंने प्लेज किया है तो जाहिर सी बात है कि उनका जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज होगी। तो ये रिलेटिव कॉल है, इसलिए कोई ऐसा विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इसको अपने चुनाव में रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर इनके पास प्लेज हुआ है, इन्होंने इतनी तरीके से मार्केट में, अब इनका नया विजन क्या है भाई, किस तरीके से आप अगला
सत्र जो है बेहतर तरीके से यूज करेंगे और कंपनी को ग्रोथ कराएंगे और अपने शेयर होल्डर्स को भी ग्रोथ में लेकर आएंगे। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि देखो भैया, हम प्रेगनेंसी डाउट्स में भी आ रहे हैं कंसल्टिंग के पास, ठीक है ना। मतलब इन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा बेहतर तरीके से एम्पायर किया है इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, जो कि सराहनीय है और अच्छा है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूरा डाउट है, मतलब 9 मंथ्स 11 मंथ्स 12 मंथ्स का जो पीरियड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो उसके भीतर में आप डायरेक्टली इनके साथ कंसल्ट में बने रह सकते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन इनके पास है। तो एक ये एड ऑन कर रहे हैं, दूसरी हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से थोड़ा एडवांटेज ले रहे हैं, इसके लिए मैं इनको प्लस पॉइंट देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं स्किन इश्यूज से रिलेटेड। आपको पता ना, हर एक व्यक्ति अपना, ज्यादातर हमारे यहाँ की महिलाएं, वोमेन, गर्ल्स जो होती है ना, वो स्किन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो इन्होंने स्किन इश्यूज पर भी कंसल्टिंग कहा है कि आप इसके लिए भी हमारे साथ सब्सक्रिप्शन बेस पर जुड़ सकते हैं और इनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस इश्यूज, फीवर, कोल्ड, कफ, जो बेसिक्स आपके यहाँ घर में दिक्कतें आती है ना, ठीक ना, तो इस तरीके से मेंटल हेल्थ पर ये सबसे इनका ज्वलंत विषय है, जिस पर ये एजुकेट कर रहे हैं ना। डिप्रेशन से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये बहुत बेहतर तरीके से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, स्किल बेस्ड प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इसको लेकर के भी मैं यहाँ पर इनको प्लस साइन देता हूँ। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत ही फ्रेंडली बनाया है और टेक्नोलॉजी ऐड करके ये दूसरी हॉस्पिटल इंडस्ट्री से थोड़ा डिफरेंशिएशन भी लेकर आ रहे हैं। इसके लिए मैं इनको मेरिट में रखता हूँ और यही कारण है मुख्य कि इनका विजन मैंने बहुत बेहतर देखा, तो मैंने कहा कि मल्टीबैगर सीरीज में इनको एक जगह देनी चाहिए और आप लोगों को इस कंपनी से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। मैंने बता दिया है कि यहां पर जो है ना, कंपनी बहुत सीरियस है, तो इन्होंने सिंपल से शब्द में बताया ना, तो ये फैमिली ओरिएंटेड कंपनी हो गई। तो मैं आप लोगों को एक शब्द देता हूं, फैमिली ओरिएंटेड कंपनी हो गई। मतलब इनका कहना यह है कि पूरी फैमिली हमारे साथ आप सिक्योर्ड कर दीजिए, चाहे हॉस्पिटल में फिजिकली आकर कर दीजिए या फिर डिजिटली भी अगर चाहे तो इनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं ना। क्लियर हो गया? इसी में ये पूरी केयर की जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी केयर की जिम्मेदारी लेते हैं कि ए टू जेड। जबकि आपने देखा इससे पहले मैंने इनको सर्जरीज में भी आपको बता दिया, मैंने हर जगह आपको बता दिया, तो मेरा आपको सीधा शब्द हो गया कि ये पूरी तरह से फैमिली को कवर कर रहे हैं और उनकी केयर करने की पूरी जिम्मेदारी अपने पास ले रहे हैं। इसलिए मैं कंपनी को मेरिट में रखता हूं। अब इन्होंने थोड़ा सा एडवांस और क्या किया, जिसमें मैंने आपको बताया था लैब टेस्टिंग इनका इन हाउस प्रोजेक्ट है। ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कंपनी के विजन को लेकर, मिशन को लेकर के ना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक ये अच्छी चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं, यहाँ कहते हैं कि अपॉइंटमेंट विद द टॉप डॉक्टर्स ना। अपॉइंटमेंट्स, इनका कहना है कि इनका अपना एक इन हाउस सर्विस है, जहां पर अगर कोई भी मरीज जो है या कोई भी फैमिली से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहे तो ये अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता है अपने टीचर्स के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने एक्सपर्ट्स के साथ। राइट? क्लियर हो गया? तो ये डॉक्टर्स के साथ भी अपना अपॉइंटमेंट क्लियर कर सकता है। कहते हैं जेन्युइन मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जेन्युइन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, मतलब ये अपने इन हाउस में R&D तो मैंने बताया था, तो ये क्या कर रहे हैं ना, वहां पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, स्किन से रिलेटेड इनका बहुत बेहतर काम है ना, तो यहाँ पर ये हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। टेस्ट से लेकर के मैंने आपको बताया था, टेस्ट एंड चेकअप के लिए, डायग्नोस करने के लिए इनकी अपनी इन हाउस की टीम है, जहां पे ये बहुत फास्टर कोशिश करते हैं टेस्ट को एक्यूरेसी के साथ आपको देने के लिए। तो इन्होंने ये चीज बहुत अच्छी किया हुआ है। इंस्टेंट अपॉइंटमेंट विद द टॉप डॉक्टर्स, इंस्टेंट का मतलब अगर कोई इमरजेंसी है तो भी इन्होंने एक अलग से एक विंडो बना रखी है जहां पर आप इनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, तो अब तक मैंने हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे बहुत सारी चर्चाएं की हैं, लेकिन इस कंपनी को लेकर, मैं कंपनी कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्शन कंपनी की तरह किया है और इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है ना? तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बेहतर काम है, तो यहां पर मुझे ये चीज बहुत इनकी बेहतर पसंद आई। साथ ही साथ इन्होंने सर्जरी की इंडस्ट्री में बड़ा एक्सपेंशन किया है। नंबर ऑफ लोग इनके सर्जरी में एज अ टॉप डॉक्टर्स इनके साथ एसोसिएटेड है। अभी 100 सर्जन इनके साथ हैं, 100+ सर्जन इनके साथ हैं।
इन्होंने कहा 300 प्लस डिसीजेस पर ये एक्टिवली काम कर रहे हैं, 300 प्लस डिसीजेस पर ये एक्टिवली काम कर रहे हैं, 1500 प्लस सर्जरीज ये अब तक कर चुके हुए हैं, 3000 प्लस टेस्ट। अच्छा, इतना बेहतर इनका जो ग्रोइंग है ना, इतना बेहतर जो इनका प्रोजेक्शन है, तो ये हमको आपको कॉन्फिडेंट करता है कि हाँ भाई इनके फ्यूचर्स में रिजल्ट अच्छे हैं। तो चलो विजन्स में बात कर लिया, कंपनी के मॉड्यूल्स पर बात कर लिया, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बताना ना भूलें कि कंपनी का मॉड्यूल कैसा है, मतलब कंपनी का धंधा कैसा है ना। तो चलिए यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि बेटे ने क्या पढ़ा है उसका तो डेटा ही समझ आएगा ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेल्स में अगर देखा जाए तो सेल्स में 2014 में 15, 16, 17, 18, 19, 20 करते हुए बहुत ही बेहतर तरीके से, मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि एक जगह जीरो फिगर दिखा रहा है, और अभी अगर हम 2020-23 की बात करें तो 47.30 करोड़ में इन्होंने बिजनेस किया है, सेल्स किया है। अब चलो इनके हम बात कर ले एक्सपेंसेस के, तो यहाँ पे हम रेड फ्लैग पे हैं, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है, कहां तक रेड फ्लैग होता गया है, फिर इसके बाद यहां से इन्होंने बहुत अच्छा कवर किया, मतलब 2016 से इन्होंने सेल्स किया 1 करोड़, तो इन्होंने बर्न किया 0.86 लाख, मतलब 86 लाख। उसके बाद मुझे कहीं पर भी इनका रन रेट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि रेड फ्लैग देना चाहिए, मतलब 2016 से ये एकदम ऑन ट्रैक आ गए, इन्होंने अपनी बर्निंग्स बंद कर दी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काम किया, स्केलेबिलिटी पे भी काम किया, कंपनी के सेल्स पे भी काम किया, अपने खर्चे को भी मिनिमाइज करके चले, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को फॉर्मूला किया है कि उनका जो आय है, मतलब जो उनकी सेल्स है वो उनके एक्सपेंस से अगर कम है तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट पर ध्यान देते हुए चल रही है, वो अपनी बुक में फिनांस को लेकर के मजबूत है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जाहिर बात है 2016 से पहले की हम लोग इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका अर्ली पीरियड हो गया, लेकिन 2016 के बाद से अगर हम देखें तो 0.2 मतलब 2 लाख ब्रेक इवन पॉइंट मान लें कि अब ये अपने जीरो से निकलकर थोड़ा ऊपर आए, उसके बाद लगातार इन्होंने जो है ना आपको करोड़ में प्रॉफिट दिया। नाउ 2020-23 के अगर हम लोग टीटीएम की बात करें, टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ्स या फिर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में समझ सकते हैं, तो 5.2 करोड़ का इन्होंने अपनी प्रॉफिट दिया। इसका मतलब रिजल्ट्स में अगर बात करें ना तो 2012 से लेकर 2015 तक थोड़ा इनके लिए एक जो इनका टाइम फ्रेम था ना वहां पे थोड़ा सा इनके लिए लॉसेस था, लेकिन उसके बाद 2016 से लेकर 2020-23 तक कंपनी ने किसी भी प्रकार से कोई रेड फ्लैग नहीं दिया। ये हमको और आपको बहुत बेहतर तरीके से मोटिवेट करता है। और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या फैमिली केयर का ये जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, मैंने आपको बताया ना कि फैमिली को पूरी केयर करती है, तो फैमिली केयर का जो ये इंडस्ट्री है उसको लेकर के आपके क्या विचार है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको लेकर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्थाना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का सिर्फ काम ये है कि हम आपको कितना फाइनेंशियली लिटरेट कर सकें, और हमारा अस्थाना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का मिशन विजन है कि हम लोग 1 लाख स्टूडेंट्स को ऑन द ईयर फाइनेंशियली लिटरेट कर सकें, फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें, स्टॉक मार्केट के इस खूबसूरत दुनिया में उनको अपने पैर पे स्टैंड करा सकें, जिससे कि वह स्वयं से अपने डिसीजंस को लेना सीख जाएं और एजुकेशन कर लें। इस यात्रा में जो आप हम लोग का साथ दे रहे हैं उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनके ग्रोथ की बात करें तो अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें कंपाउंडली, तो हमने देखा है कि हर जगह इन्होंने 5 इयर्स में इन्होंने 56% दिया है, 3 इयर्स में 53% दिया है, अभी टीटीएम इनका चल रहा है 17% इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। कंपाउंडिंग अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स की अगर बात करें तब तो फिर बहुत ही बेहतर दिया, 221%, 221% का। अगर हम स्टॉक की बात करें प्राइस सीएजीआर की, तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो है थोड़ा सा रिड्यूसिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी हमेशा से अच्छी रही है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की कि ठीक है भैया ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका कैसा है। साथ ही साथ मैंने आपको कंपनी का नाम हिंट किया था, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया है आप लोगों ने कि वो कंपनी क्या है, क्योंकि मैं पूरे सीरीज में ही कहीं ना कहीं आप लोग को ये हिंट कर देता हूं। तो मैंने आपको कहा था कि ये फैमिली है, केयर करती है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, कंपनी है, तो आप कहिए फैमिली केयर हॉस्पिटल लिमिटेड। आपका नाम क्लियर हो गया, फैमिली FAMILY फैमिली केयर CARE केयर
हॉस्पिटल लिमिटेड, फैमिली केयर हॉस्पिटल लिमिटेड। मैंने आपको नाम बता दिया, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप भी आप करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे भी इस बात को लेकर के पता चलता है कि आपने पूरी एनर्जी दी है। और मैं आपको सीधी बात करता हूँ, एक टीचर का धर्म मैं निभाता हूँ। अगर मैं आपको 30-40 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ तो मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप 30-40 प्लस 20 मिनट्स मतलब 1 आवर्स का समय आप भी खर्च करिए। 40 मिनट्स का टाइम खर्च करिए अपनी वीडियो को कई बार रिवाइंड करके देखने, समझने, सीखने, लर्निंग्स पर, फिर 20 मिनट्स का एक्सरसाइज स्वयं पर करने पर। अगर आप ये कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि हमने किसी की जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड किया। तो मैं वैल्यू एडिंग पर बड़ा भरोसा करता हूं और वही मेरा आधार है, ठीक है ना। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग में क्या काम हुआ है। अब प्रमोटर्स की अगर बात करें तो 2021 से मार्च से इन्होंने स्टार्ट किया, 51% के साथ ये चल रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जून 2022 में थोड़ा सा रिड्यूसिंग किए। उसके बाद अभी इनके पास, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इन्होंने जो है ना अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री, अपनी हॉस्पिटल केयर इंडस्ट्री को बड़ा बनाने के लिए एक्सपेंशन पर बड़ा ध्यान दिया है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि अगर कोई चीज को एक्सपेंड करना है तो उनको कहीं ना कहीं लोन लेना होगा, कर्ज लेना होगा, या इक्विटी डाइल्यूट करनी होगी, या कुछ तो इन्वेस्टर्स लेकर आने पड़ेंगे उसके एवज में इनको। तो ये मैटर नहीं करता कि इनके पास 18.54% इस वक्त है, प्लेज है। कल की डेट में जैसे ये प्रॉफिटेबल होंगे तो ये अपनी चीजों को वापस ले लेंगे, फिर से ये 550 या मोर देन पर फिर से वापस आ जाएंगे। तो कई बार ऐसा मत आप सोचिएगा कि प्रमोटर्स के पास ओनली 18% है। देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज दैट इज वैल्यूएशन इन बिग नंबर्स लाइक इन बिलियन ट्रिलियन ना, बट वहां पे अगर हम फाउंडर्स की बात करें तो देयर आर ओनली 1% 2% ऑफ शेयर होल्डर ना। तो अब शेयर उनके पास होल्डिंग जो है 1 और 2% का है। तब आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर 18% है, दैट इज क्वाइट अनफ। और दूसरी चीज इनके ये ना प्लेज है। प्लेज का मतलब होता है कि कल की डेट, जैसे आप गिरवी दे सुनते हैं ना, तो उसी तरीके से सरल शब्दों में समझ लीजिए, कल ये जैसा ही प्रॉफिटेबल होंगे ये उसको वापस ले लेंगे, बाई बैक कर लेंगे। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको लोगों को प्रमोटर्स के बारे में बता दिया। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप इनके जाकर के आर्टिकल्स को पढ़ोगे ना, इनके प्रेस रिलीज को पढ़ोगे, तो एफआईआईज ने 0 से स्टार्ट किया है, 0.20% लगभग इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, ठीक है ना। यहाँ पे 0,000 ही है, लेकिन जो अगर जाकर इनका ऑफिशियल अपडेट्स पढ़ोगे, तो इनकी प्रेस रिलीज पढ़ोगे आप, तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि 0.20% लगभग इन्होंने एफआईआईज ने भी अपनी एंट्री बनाई है। डीआईआईज का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो कि कैपिटलिस्ट होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, उन्होंने भी अपनी परसेंटेज 15-15-15 बढ़ा करके रखी है। लास्ट में उन्होंने थोड़ा 0.5% रिड्यूस किया है। यहाँ पब्लिक ने जो है शुरुआत से अपनी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनाई थी। पब्लिक ने कहा कि 48% का इनके साथ शेयर पैटर्न्स पर ये जुड़े हुए हैं, और अभी इन्होंने अपनी 86 बीच में करी थी, अभी 81%, मतलब इसको बहुत बेहतर तरीके से कौन हाइप कर रहा है, पब्लिक, रिटेलर्स हाइप कर रहे हैं, रिटेलर्स का पैसा इसमें बेहतर काम कर रहा है। तो यहाँ पे प्रमोटर और रिटेलर मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं। एफआईआई बहुत छोटे आंकड़े में है, डीआईआई बहुत छोटे आंकड़े में है, तो ये दोनों लोग मिलकर के अपना बेहतर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने सीरीज को देखा, तो फैमिली केयर हॉस्पिटल लिमिटेड के अलावा भी मैंने कई ऐसी कंपनी है ना जहां पर मैंने आप लोग को मल्टीबैगर सीरीज में ये बताया है कि प्रमोटर और पब्लिक ही मिलकर उस कंपनी को चला रहे हैं। तो उसका भी नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट होकर के अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दिया, एवरीथिंग आई डन इट, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको कोई चीज सीखनी है, समझनी है और आपको इसमें जानकारी लेनी है, तो आप लोग मल्टीबैगर सीरीज में तो आप लोग साथ साथ जुड़े ही हैं। मैं एक चीज और आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मल्टीबैगर सीरीज के अलावा यात्रा सीरीज भी आपकी चल रही है, जहां पे हम लोग कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। दूसरा आपका मल्टीबैगर सीरीज जो कि आप पढ़ रहे हैं। तीसरा हम लोग सारथी सीरीज पर काम कर रहे हैं। सारथी सीरीज में हम आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स को एजुकेट करते हैं, वहां पर हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी लगती है कि मुझे आप लोगों को पढ़ा देना चाहिए, सिखा देना चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का सबसे ज्यादा ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना signing out.